तो ये लो जी, यहाँ से जो है वो टनल स्टार्ट है, देख सकते हो आप, BRO सेला टनल। तो लेट्स गो भाई, इसमें से फाइनली एंटर करते हैं। और ये टनल ना भाई पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, डबल लेन वाली, जो 13,000 फीट की हाइट पे है। अंदर तो भाई खूब अंधेरा हो रहा है, खैर कैमरा में आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा शायद, और अब बिल्कुल ही अंधेरा कर रखा है, कोई लाइट वाइट जली नहीं रही भाई साहब। तो अब आगे से अपने कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने अपने सारी लाइटें जला ली है ताकि अच्छे से दिखे। एक बार अगर कोई व्हीकल आएगा सामने से तो फिर अपना लो बीम भी कर लूँगा, और जो नीचे फॉग लैंप है वो भी बंद कर दूंगा। और भाई साहब बड़ी डरावनी सी है देखना। और ये अराउंड 1500 कुछ मीटर की है, मतलब 1.5 किलोमीटर की टनल है ये। एंड ये ना सेला पास से 400 मीटर नीचे है, यानी कि ये जो टनल है ना, इसके ऊपर जो पहाड़ है 400 मीटर ऊपर सेला पास है। तो जिसकी वजह से एक तो काफ़ी डिस्टेंस भी कम हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसे चढ़ाई नहीं करनी पड़ती सेला पास में, फिर उतरना नहीं पड़ता। ये सीधा सीधा जो सेला पास वाला पहाड़ है उसको चीरते हुए आर पार हो जाती है टनल। बट भाई बहुत डरावनी सी लग रही है देखना। अभी देखो लाइटें बंद करूं, ऐसा ये देखो, अभी ये लो बीम कर दी, ये फॉग लैम्प बंद कर दिया। अब ये गाड़ी की नॉर्मल लाइट जल रही है, ये भी बंद कर दूं। ओए भाई रिस्की है भाई बंद करना, तो कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि टनल के अंदर ना भाई थोड़ा सा धुंध टाइप का हो रखा है, मतलब विजिबिलिटी तो दिख ही नहीं रही कुछ भी। भाई बड़ा ही सही में डरावना सा सीन लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। देखना जैसे वो हॉरर मूवीज़ में नहीं होता कि टनल के बाहर, हाँ देखो भाई इधर ना बादल है सारे येरी, हाँ पूरी विजिबिलिटी 0 हो रखी है, इसलिए टनल के अंदर भी विजिबिलिटी 0 थी। ये देखो भाई, चलो जी निकल गए हैं हम, 13,000 फीट की हाइट पे आ गए हैं। अरे भैया कुछ नहीं दिख रहा सारा गुप अंधेरा है। बारिश भी शुरू हो गई है भाई थोड़ी थोड़ी। विजिबिलिटी भाई बिल्कुल 0 के बराबर है, हार्डली मुझे 10-15 कदम आगे का दिख रहा है, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए हज़ार्ड लाइट भी ऑन कर ली है, और बारिश आ गई तो वाइपर भी ऑन है। लो भाई एक और टनल आ गई है, इसका नाम भी सेला टनल ही है, और ये शायद से 980 मीटर के आसपास है। लेकिन इसमें भी आप देखोगे भाई खूब अंधेरा हुआ पड़ा है पूरा। हालांकि इसमें बादल तो नहीं घुसे हुए अंदर, फोग का चक्कर नहीं है इतना, बट वैसे अंधेरा पूरा है। लाइट गई हुई होगी यार, जब भी मेरे हिसाब से ना चल नहीं रहे, क्योंकि दिन के टाइम पे भी अंधेरा ही है, तो रात में तो बिल्कुल ही भाई खत्म हो जाता होगा सीन अंदर। ये कैसे इतना खत्म हो गया, अनबिलीवेबल भाई। यहाँ तो पेट्रोल पंप मिलेगा भी नहीं दूर दूर तक। बोले भाई ये देखो बाहर एग्जिट करते ही यहाँ भी गंदे वाली धुंध हो रही है। ओ तेरी, जल्दी जल्दी ना थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा भाई, सही में नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ओ तेरी, ऐसा लग रहा है चश्मा चढ़ गया मुझे यार। एक सीन हो गया, जब हम निकले थे ना वहाँ से तवांग से, तो 280 या 290 की रेंज दिखा रही थी, मतलब कि 30 लीटर के आसपास तो डीजल होगा गाड़ी में। मैंने कहा आराम से पहुँच जाएंगे, चलानी 140-50 है। और भाई अचानक से अभी हम कितना ही चले हैं, हार्डली कुछ 40-50 किलोमीटर चले होंगे, और एकदम से गाड़ी ने वार्निंग दे दी लो फ्यूल की, पता नहीं क्यों भाई। मतलब चले 40-50 है और इसमें अब रेंज दिखा रहा है 90 की, जबकि उस वक्त थी 270 की। तो भाई इतनी गंदी वाली रेंज गिरी है। और अब मुझे ये डर लग रहा है कि एक तो वैसी इतनी ज़्यादा धुंध है भाई, कुछ नहीं दिख रहा, ऊपर से इतनी हाइट पे हम, अब यहाँ आसपास फ्यूल स्टेशन मिलना तो वैसे ही मुझे लग रहा है ना के बराबर है। तो दिक्कत ना हो जाए यार, आर्मी एरिया आ जाए ना थोड़ा सा, तो कम से कम ये रहेगा कि हेल्प मिल जाएगी अपने को, डीजल भी और वैसे भी कोई दिक्कत हो। अभी हालांकि ना 3:30 ही बजे है, वैसे कहते हैं कि सेला पास ज़्यादा लेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ना अनप्रिडिक्टेबल वेदर रहता है, एकदम से पूरी धुंध हो जाती है। तो वही आज हमारे साथ हो रहा है भाई। पिछली बार इतनी नहीं थी जब हम चढ़ रहे थे, ऊपर आए थे, अब इस टाइम ज़्यादा है। खैर ये अच्छी बात है कि कम से कम अब हम उतरने की कर रहे हैं, अब हमें चढ़ना नहीं है, वापस माइनस में मतलब नीचे जा रहे हैं। तो हो सकता है थोड़े किलोमीटर के बाद भाई सही से ये हट जाए धुंध वुंध, पर लिटरली भाई कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी, पूरे बादल। बहुत गंदा वेदर है यार, बहुत गंदा वेदर भाई। रेंज ना पता नहीं अचानक से ना अजीब सी गिर रही है, हालांकि हम चढ़ाई भी नहीं कर रहे, उतर रहे हैं, रेस तो मैं दे ही नहीं रहा, समझ लो एक तरह से इंजन पे तो कुछ प्रेशर पड़ ही नहीं रहा है। पर ये 94 से 80 हो गई अचानक से, पता नहीं क्यों, उतरे जबकि 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं है। अब मुझे ऐसा शक लग रहा है भाई इसके टैंक में ना लीकेज आई हो, पेट्रोल मतलब डीजल जो है वो लीक ना कर रहा हो, क्योंकि बीच में रास्ते ऐसे ही थे पत्थर वाले ना थोड़े, तो कोई पत्थर वत्थर लग के टैंक लीक ना हो गया हो। वरना मैं मान ही नहीं सकता भाई इतनी जल्दी जल्दी रेंज गिरे, वो भी ऐसे पहाड़ से उतरते वक्त तो रेंज बढ़ती है। गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है, और गंदी जगह पे फंसेंगे अगर हो गया ना ऐसा कुछ। मैं तो बस यही प्रे कर रहा हूँ किसी तरह से उतर जाए, मतलब किसी तरह से कोई भी नियरेस्ट सिटी में पहुंच जाए भाई हम,
ताकि वहाँ पे अगर टैंक की लीकेज भी हुई तो कम से कम रिपेयर वगैरह तो हो जाएगी, वरना यहाँ रोड पे फंस गए और अंधेरा हो गया तब तो और भारी समस्या है। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, ये रोड के बीच में खड़े हो गए। ये देखो भाई हार्डली 400-500 मीटर चले और सीधा 4 किलोमीटर की रेंज गिर गई। क्या हो रहा है भाई, 80 से सीधा 76। फंस जाएंगे यार, मेरे को लग रहा है बुरे वाला। भगवान जी निकलवा दो बस यहाँ से। धुंध भी ना होती ना तो भी डर नहीं लगता कम से कम कि किसी से मदद ले लेते। अब धुंध में तो लगा भी नहीं सकते गाड़ी कहीं साइड में, क्योंकि ये भी रिस्की है, पता चले कोई पीछे से आके ठोक जाए गाड़ी। ये देखो भाई एवरेज दिखा रही है गाड़ी 40 किलोमीटर पर लीटर की, और रेंज गिर ऐसे रही है जैसे कि 0.4 की रेंज दे रही हो। पता नहीं भाई, सही में मेरे को तो लग रहा है अब 100% टैंक लीक ही हुआ है इसका, तभी ऐसा हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं। ये आर्मी का चेक पोस्ट है, इनसे पूछते हैं। भाई ये गिर तो रहा है पर ये पानी गहरा है सोहन तो, और इसके अलावा तो लीकेज कहीं दिख नहीं रही हमें। देखना पानी का सूंघो, पानी पक्का। और नीचे तो कहीं भी नहीं दिख रही भाई लीकेज ना, होना तो नहीं चाहिए यहाँ ऐसा कि लीक हो रहा हो। कुछ डैमेज दिख भी नहीं रहा आसपास। ये कहाँ से आ रहा है इतना पानी, है पानी कहाँ से आ गया? पक्का पानी है, पानी तो है यहाँ, कहाँ से आएगा डीजल? हाँ वही करेंगे, देखते हैं। पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा, देखते हैं आगे चल के। जो नियरेस्ट सिटी आएगी वो भी अभी 25 मिनट दूरी पे है, यानी कि 15 किलोमीटर तो होगा। होपफुली वहां तक ही चल जाए, काफी है। भाई देखो अभी फ्यूल बिल्कुल एम्प्टी दिखा रहा था, अब एम्प्टी से बढ़ गया है थोड़ा सा। रेंज हालांकि उतनी दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है या तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ गड़बड़ है। बाकी भगवान का नाम लेके चलते हैं भाई, जहाँ बंद होएगी देखी जाएगी धीरे धीरे। हाँ वही भाई, एक बार गाड़ी ना ऑफ करके वापस से ऑन करके और देखते हैं, अगर कुछ वैसे ही दिक्कत हुई क्या पता। फ्यूल मीटर तो बड़ा है पक्का, पहले तो बिल्कुल रेड हो गया था। ठीक है भाई, अभी रास्ते में ना एक घर मिल गया हमें यहाँ पे, यहाँ से डीजल मिलेगा। है तो सही ना, वो दिक्कत तो नहीं। 80 रुपये लीटर बता रहे हैं रेट, तो ठीक है फिर उस हिसाब से 1600 रुपये का 20 लीटर, और फोन पे भी हो जाएगा। देखो तो आपका भी कोई दिक्कत हो रास्ते में ना, ऐसे घर आते हैं, घरों में आप पूछते हुए चलो। हम भी पूछते हुए आ रहे थे तो एक घर में भैया के पास मिल गया अपने को, तो किस्मत अच्छी है। चलो चलो 20 लीटर डलवा लेते हैं। पूरा 20 लीटर का ही है, ज्यादा ही होता है। चलो, और भाई धुंध तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कितना नीचे तक होगा, कुछ आइडिया है धुंध? ये धुंध हो सकता है और भी कम से कम 7-8 किलोमीटर हो सकता है। 7-8 किलोमीटर? चलो नीचे जितना आप जाओगे नाला दाना जाओगे। अच्छा हाँ हाँ, तो वही है, हम नीचे उतरते जाएंगे भाई, धुंध खत्म होती रहेगी। बस होपफुली अब चेक करना है कि ये डालने के बाद रेंज बढ़ती है या घटती है, क्या होता है। अगर घटेगी तो फिर मेरे ख्याल से तो भाई लीक ही है टैंक में ना। बाकी लेट्स सी, कपड़ा लगा के इस तरह से ताकि कोई मिट्टी विट्टी ना जाए। हाँ चलो जी, भर दे। भाई आज डीजल ऐसे डलवा रहा हूँ ना, ईरान की याद आ गई। वहाँ भी ट्रक वालों से ले लेके डलवाता था मैं। और वैसे तो हमारे पास ना वो वाला पाइप है, जैसे किसी दूसरी गाड़ी से लेना हो ना, और जेरी कैन भी है छोटा, बट भैया के बाद डायरेक्ट ही मिल गया ये, तो फिर यही ले लिया हमने। वरना लास्ट सोल्यूशन यही था, कोई चलते हुए ट्रक में से या जो भी आर्मी के व्हीकल होते हैं उनसे हेल्प मांगते, फिर अगर नहीं मिलता कहीं भी, और उनकी गाड़ी से निकलवाते। वो पंप वाला है मेरे पास निकालने का, और अपने में डल जाता। चलो जी, बस होने ही वाला है। वैसे रेट क्या चलता है यहाँ पे डीजल का? डीजल को वही है, मतलब ऐसे 2 नंबर की चलते थे। 16 हम लोग 1500, प्योर वाला 1600। प्योर ही देना हमें, तो बिल्कुल ही मतलब प्योर ही देते हैं। हाँ प्योर ही देना। और फिर BS6 का ही है। हाँ वही ट्रक वाले में तो मिक्स चल जाता है। तो ट्रक लेते होंगे ज़्यादातर यहाँ, है ना, ट्रक वाले। ये अच्छा है भाई, यहाँ पे ना नेटवर्क आ रही है, पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि अपने पास कैश भी नहीं था, तो फिर तो और बुरा फंस जाते हैं अगर नेटवर्क भी नहीं होता। तो ये देखो भाई, रेंज तो बढ़ के हो गई है 176। अब देखते हैं ये गिरेगी कितनी फास्ट, उससे पता चल जाएगा कि लीकेज है या नहीं है। बट मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आई, जहाँ तक मुझे अंदाजा है पेट्रोल मतलब डीजल का जो ऑफिशियल रेट है वो 85 या 86 रुपये था, या 82। इन्होंने कम में क्यों दिया? 80 रुपये में कैसे दे दिया? अगर दिया है तो पक्का मिलावट वाला ही दिया होगा, और हो सकता है कि रेट कम हो, मुझे आइडिया नहीं है। किसी पेट्रोल पंप पे ना देखूंगा अभी, क्योंकि इन्होंने 1600 में 20 लीटर दिया है। या फिर ये हो सकता है कि वो जो कैन है उसमें थोड़ा सा झोल होता हो। अराउंड भाई 4-5 किलोमीटर नीचे उतर चुके हैं, और अब सही है भाई। देखो उस टाइम पे रेंज थी 177, अब बढ़कर 199 हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम नीचे डाउनहिल जा रहे हैं ना, तो इंजन का यूज़ हो नहीं रहा इतना। देखो 203 हो गई, पहले 4-4 की घट रही थी, अब 4-4 की बढ़ने लग गई है भाई। इसका यही मतलब है भाई, टैंक लीकेज तो नहीं है पक्का। अब एक्चुअल रीज़न क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कल जैसे ना हम वापसी में ऊपर जो बुमला पास था उससे उतर रहे थे, तो पूरा वो रास्ता उतरते हुए आया, तो गाड़ी ने ना उतरने की वजह से माइलेज एकदम मतलब एवरेज तगड़ी वाली निकाल के, और रेंज ना बहुत ही अच्छी दिखा दी सुबह 270-280 की।
जबकि एक्चुअल में उतना फ्यूल नहीं था गाड़ी में, सिर्फ रेंज दिखा रही थी। और आज हमने करी है चढ़ाई सेला पास की तरफ, मतलब 10,000 से 13-14,000 फीट पे चढ़े हैं, तो इसकी वजह से वो फ्यूल जो है वो सारा यूज़ हो गया 40-50 किलोमीटर में ही। हमें लगा कि फ्यूल ज़्यादा था, इतना कैसे ख़त्म हो गया, बट एक्चुअल में फ्यूल तो कम ही था भाई, वो सिर्फ रेंज दिखा रहा था गलत। बाकी अब विजिबिलिटी भी काफ़ी बेटर हो गई है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बादल जो है वो बिल्कुल ख़त्म से हो रहे हैं, बारिश हालांकि हल्की हल्की आ रही है बूंदाबांदी, बट दिखना शुरू हो चुका है अच्छे से अब सड़क में।